नियंत्रण खो चुके एक विमान ने हाई वोल्टेज तारों को तोड़ते हुए भीड़ भाड़ वाली सड़क की ओर रुख किया और अंत में जमीन पर जोर से गिरकर जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। डरे हुए एक आदमी को जब होश आया तो वह तुरंत लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। आग की लपटों में घिरे एक आदमी की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। दूर दूर तक धमाके होते जा रहे थे। उस आदमी ने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ ही लोगों को बचा सका। असल में यह सब एक इत्तेफाक नहीं था। वह आदमी पहले से ही इस दुर्घटना की जगह और मरने वालों की संख्या तक जानता था और ये सब 50 साल पहले एक छोटी लड़की द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी में पहले ही दर्ज था। सच्चाई जानने के लिए हैच उस लड़की की स्कूल टीचर से मिलने गया। भले ही 50 साल बीत चुके थे लेकिन उस टीचर को सब कुछ साफ साफ याद था। दुर्भाग्य से वह लड़की जो भविष्यवाणी लिखी थी कुछ साल पहले कैंसर से मर चुकी थी, इसलिए वह और कुछ जानकारी नहीं दे सकी। हैच ने हार नहीं मानी और उसकी बेटी डायना से मिला। उसने उसे भविष्यवाणी के बारे में बताया। डायना ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। जैसे ही उसने सुना कि ये उसकी माँ की भविष्यवाणी से जुड़ा है, वह तुरंत वहाँ से जाने लगी और हैच से कहा कि वह उनकी जिंदगी से दूर रहे। लेकिन जब हैच अपने घर वापस आया तो देखा कि डायना अपनी बेटी के साथ उसके दरवाजे पर खड़ी। असल में डायना की माँ ने भविष्यवाणी की थी कि वह 19 अक्टूबर को मरेगी, जो कि अब से कुछ ही दिन बाद था, इसलिए वह इस विषय से डरती थी। हैच के आने से डायना को अपनी माँ की बातों पर यकीन करना पड़ा। उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। डायना को याद आया कि उसकी माँ का एक केबिन शहर से बाहर था। वह वहीं मरी थी। शायद वहाँ कुछ सुराग मिल सकते थे। जब दोनों उस केबिन में पहुंचे तो देखा कि मेज पर एक फटी हुई बाइबल रखी थी। दीवारों पर आपदाओं की कटिंग्स चिपकी हुई थी। फिर हैच ने जमीन पर गिरे एक पलंग का पट उठाया और जो जानकारी उसने वहाँ देखी उसने उसे चौंका दिया। वास्तव में भविष्यवाणी की आखिरी आपदा पूरे मानव जाति के विनाश यानी दुनिया के अंत की थी। तभी बाहर अचानक तेज हॉर्न बजने लगे। हैच को लगा कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। वह दौड़ता हुआ बाहर गया। शुक्र है बच्चा सुरक्षित था। बच्चे की ओर इशारा किए गए दिशा में जाकर हैच को एक काले कपड़े पहना आदमी दिखा।